Dear students, today we will study about prevention of polyospermy. पोलियोस्पर्मी एंड मोनोस्पर्मी के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि अगर एक स्पर्म वन एग से फर्टिलाइज कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड मोनोस्पर्मी, और इफ more than one sperm fertilize with single egg then it will be known as polyospermy. अब सपोज ये एग है और इससे मोर देन वन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर रही है, तो ये हमारा पोलियोस्पर्मी कर रहा है। तो पोलियोस्पर्मी को हम लोग सी अर्चिन के केस में पढ़ेंगे। कि इसको प्रिवेंशन करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। पहला है फास्ट ब्लॉक्स टू पोलियोस्पर्मी, दूसरा है स्लो ब्लॉक्स टू पोलियोस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक पोलियोस्पर्मी का मतलब है कि ये इमीडिएट फर्टिलाइजेशन के बाद इमीडिएटली ये स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट करेगा एग से इमीडिएटली जो है ये फास्ट ब्लॉक जो पोलियोस्पर्मी है या फास्ट रिएक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाती है। और ये इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एग सेल मेम्ब्रेन का वो चेंज होता है, वो शिफ्ट होता है -70 वोल्ट से वो शिफ्ट होके जो है +20 वोल्ट तक चला जाता है। और इसके वजह से इन दैट पीरियड मीन्स अप टू 60 सेकेंड और 1 मिनट तक कोई भी दूसरा स्पर्म उस एग से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। फिर 1 मिनट के बाद ये उसकी जो है इफेक्ट ख़त्म हो जाती है और तब तक जो स्लो ब्लॉक स्पर्मी है पोलियोस्पर्मी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियली जो है फास्ट ब्लॉक पोलियोस्पर्मी होती है, यानी कि पोलियोस्पर्मी को रोकने के लिए जो फास्ट रिएक्शन होती है, और बाद में 1 मिनट के बाद स्लो रिएक्शन स्टार्ट होता है टू स्टॉप द पोलियोस्पर्मी। और इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -70 से बढ़कर +20 मिलीवोल्ट तक हो जाता है। और इस स्लो ब्लॉक जो पोलियोस्पर्मी है इसमें एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स ये सारे निकलते हैं और स्लो रिएक्शन जो है वो करवाता है। और इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वेलप का फॉर्मेशन होगा जो फर्दर जो है दूसरे स्पर्म को रोकेगा उस एग से फर्टिलाइज होने। और जो फास्ट ब्लॉक रिएक्शन ये जो पोलियोस्पर्मी है ये सारे मैमल्स में नहीं होता है, बट फ्रॉग में भी ये फास्ट ब्लॉक जो है वो तो पोलियोस्पर्मी देखा गया है। अब इसमें होता क्या है कि सपोज ये हमारा एग है और एग के बाहर यानी कि जो सी वाटर है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है सी अर्चिन में। तो एग जो है वो हमारा सी में है, वाटर में है, तो सी का जो वाटर है उसका जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू एग का जो साइटोप्लाज्म है। तो सोडियम का कंसंट्रेशन सी वाटर में वेरी हाई, एग का जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो सोडियम का कंसंट्रेशन है ये लो होता है। और एग का जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हाई होता है और सी में जो है वो कम होता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का ये
सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि ये सेलेक्टिवली किसी आयन को इन कराएगा और किसी आयन को आउट कराएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा चैनल जो है ओपन है, क्लोज्ड है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही एक जो है स्पर्म जो है बाइंड करेगा एक सेल से, तो ये जो सोडियम का जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो है सोडियम जो है इन करने लगेगा, जिसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था -70 रेस्टिंग पोटेंशियल जो वो बढ़कर, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेज है साइटोप्लाज्म में वो कंपैरिजन टू एक्सटर्नल यानी कि सी वाटर में जो हमारा चार्जेज है वो मोर पॉजिटिव है और साइटोप्लाज्म में उसके कंपैरिजन में लेस पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से रेस्टिंग कंडीशन में इसका पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन जब सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन होती है तो फिर अंदर का भी जो है चार्जेज जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ना शुरू होता है और ये माइनस को रिड्यूस करता है और फिर वो प्लस की ओर शिफ्ट होता है। और रेस्टिंग कंडीशन में अगर you will measure the potential difference of this cell membrane, एक सेल मेम्ब्रेन, तो रेस्टिंग कंडीशन में सपोज एक इलेक्ट्रोड आप सेल के अंदर रखें और एक जो है सेल के बाहर, और आप पोटेंशियल इसको जो है मेजर कर रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है -70 मिली वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि जो है आउटसाइड में जो है पॉजिटिव चार्जेज है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इनसाइड, और ये कह सकते हैं कि जो इनसाइड है यानी साइटोप्लाज्म में जो चार्जेज है वो लेस पॉजिटिव चार्ज है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड। तो जैसे ही स्पर्म बाइंड करेगा या फ्यूज करेगा एक सेल मेम्ब्रेन से, सोडियम चैनल जो है वो ओपन होता है और सोडियम का जो आयन साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होने लगता है। पोटेशियम का कोई बहुत ज़्यादा ये लीकी चैनल है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे मेजर रोल नहीं है, बट ये भी बाहर जाता है, बट मेजर रोल यहाँ पे सोडियम आयन का है। सी वाटर में जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम का वो अराउंड 600 मिलीमोलर होता है। अब इस ग्राफ में ये दिखाया गया है, ये गिलबर्ट से जो है ये ग्राफ लिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जब हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल है एक सेल का वो -50 या -70 मिली वोल्ट, ये जीरो यहाँ पर है, इधर नीचे जाएंगे तो आपका माइनस जो है बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ये अराउंड जो है -70 मिली वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल है। जैसे ही स्पर्म एक से सपोज दैट यहाँ पे जो है वो एक सेल से बाइंड करना शुरू किया, तो विदिन 1 to 3 सेकेंड ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस -70 था वो इंक्रीज होके +20 तक चला जाता है, और फिर जो है इस तरह से सेकेंड जो अदर स्पर्म का जो बाइंडिंग होगा एक सेल मेम्ब्रेन से उसको रोकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाती है। और ये जो प्लस जो पोटेंशियल जो चेंज होती है +20 मिली वोल्ट, वो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो कि सी वाटर में या फिर एक सेल के बाहर का जो
सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है, अगर उसको कंसंट्रेशन को हम घटाते चले जाएं तो जो पॉलीस्पर्मी होने का जो चांस है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे सी वाटर में 600 मिलीमोलर है तो पॉलीस्पर्मी वहाँ पे नहीं होती है। अगर कंसंट्रेशन को यहाँ कंसंट्रेशन जो है उसको 490 मिलीमोलर कर दिया तो देखा गया है कि ये 22% जो है चांसेज है पॉलीस्पर्मी होने का। अगर 360 मिलीमोलर कर दिया तो 26%, अगर 120 मोलर है तो 97%, अगर 50 मिलीमोलर कंसंट्रेशन है सोडियम आयन का आउटसाइड एक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका सोडियम आयन के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो देखा गया कि पॉलीस्पर्मी होने का चांस 100% है। तो आयन का कंसंट्रेशन, जो एक्सटर्नल आयन का कंसंट्रेशन है वो घटने से पॉलीस्पर्मी बढ़ क्यों रही है, तो यह स्पष्ट है कि अगर बाहर में सोडियम का आयन कम रहेगा देन लेस अमाउंट जो है सोडियम का वो यहाँ पे जा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सोडियम आयन है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -70 से जो है +20 मिलीवोल्ट तक वो चेंज कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सोडियम जो है इन करेगा। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है सोडियम का बाहर में तो वो, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो अलोंग द ग्रेडियंट जो है ये सोडियम चैनल के थ्रू जो है ये ज़्यादा इन करेगा, कम रहेगा तो कम इन करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है -20 वोल्ट तक नहीं जा पाएगा। इसका ये रीज़न है। अब अगर एक सेल पे माइनस चार्ज है और स्पर्म पे जो है वो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो जिसमें पॉजिटिव एमिनो एसिड जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी जो है अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये आसानी से जो है फ्यूज हो जाता है एक से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पे ज़्यादा है नॉर्मल कंडीशन में। यानी कि जब फर्स्ट स्पर्म जो है इसे जब जो फ्यूज करता है उसमें, तो फर्स्ट स्पर्म तो फ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्यूज कर जाता है उसके बाद इसका जो पोटेंशियल है एक मेम्ब्रेन का वो शिफ्ट हो जाता है प्लस में, तो अब प्लस है, इधर भी प्लस है, तो फिर दूसरा जो स्पर्म अब उसको फर्टिलाइज करने के लिए जाएगा तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ सेकेंड और थर्ड स्पर्म टू दैट एग विच हैज़ बीन जिसका पोटेंशियल जो है वो चेंज हो चुका है। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका कोई क्लियर मैकेनिज्म या पता नहीं है कि या तो फ्यूजन्स की वजह से हो रही है या बाइंडिंग की वजह से हो रही है, ये स्पष्ट जो है नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि ये बाइंडिंग से भी हो सकती है या फिर फ्यूजन के समय जो है ये पोटेंशियल जो डिफरेंसेज डेवलप होती है। कुछ रिसेंट जो है फाइंडिंग्स है उसमें ये दिखाया गया है कि फ्यूजोजेनिक रीजन है जो बाइंडिंग का, जो बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि हमारा स्पर्म पे प्रेजेंट होता है, वो फंक्शन करना बंद कर देता है अगर एक सेल का जो है सरफेस या मेम्ब्रेन जो है वो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाए, तो फिर जो है ये बाइंडिंग का जो रीजन है जो जिससे वो जहाँ पे जो बाइंडिंग कराने में हेल्प कराता है वो फिर यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस पे काम नहीं करता है। तो ऐसा कुछ रिसेंट जो फाइंडिंग हुआ है। और दूसरे लोगों ने, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि जैसे लोरिंडा जैफे एंड उसके जो कुछ कलीग्स थे उन्होंने देखा कि अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव रखें
तो थ्रू जो आर्टिफिशियल जो करंट प्रोवाइड करा के, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो है हम प्रोवाइड करते हैं, किया उन्होंने, उन लोगों ने, और इस मेम्ब्रेन को जो है इलेक्ट्रिकली जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको नेगेटिव पोटेंशियल रखा, तो पॉलीस्पर्मी जो है वो इंड्यूस हो गया, यानी कि मोर देन वन स्पर्म जो है इससे फ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड करा है और इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है को हम पॉजिटिव रखें, तो फिर यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होती है, नो फर्टिलाइजेशन। तो ये आर्टिफिशियली जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोवाइड करा के हमें देखा गया है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लस में हो जाता है मेम्ब्रेन का, तो फिर फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाती है, और जब हम निगेटिव रखते हैं, मेंटेन मतलब बरकरार रखते हैं, तो फिर एक से ज़्यादा स्पर्म का जो है फ्यूजन आसानी से होता है। यहाँ पे पॉलीस्पर्मी बढ़ेगा, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज बाय लोअरिंग ऑफ सोडियम कंसंट्रेशन इन सराउंडिंग वाटर, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर सराउंडिंग वाटर का जो सोडियम का कंसंट्रेशन अगर लो रहेगा तो पॉलीस्पर्मी स्वाभाविक है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर लो रहेगा तो फिर जो है वो -70 से +20 तक जो है जो शिफ्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन का, वो हो नहीं पाएगा, और पॉलीस्पर्मी जो है का चांसेस जो है बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है, व्हाई पॉजिटिव शिफ्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एग सेल मेम्ब्रेन इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। क्या कारण है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑलरेडी अगर हमारा स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है वो उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और हमारा अगर एक का भी जो है मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, फ्यूजन होने से जो है वो रोकेगा। सो दिस इज अ सिंपल पॉसिबल कॉन्सेप्ट है कि अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए और ऑलरेडी जो है स्पर्म पे पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो इसको फ्यूजन होने से रोकता है। और पॉलीस्पर्मी जो है वो फास्ट ब्लॉक जो पॉलीस्पर्मी होता है वो फ्रॉग में भी देखा गया है, बट ये सारे मैमल्स में होता है ऐसा नहीं है, नॉट इन मोस्ट मैमल्स। इट इज ट्रांजिएंट, ये बहुत कम समय के लिए होता है, अबाउट 60 सेकेंड। इसके बाद फिर जो है अगर स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी नहीं हो तो फिर 1 मिनट के बाद फिर से दूसरा स्पर्म सेल से फ्यूज कर सकता है एक सेल से। तो ये ट्रांजिएंट होता है, ये परमानेंटली नहीं होता है, और क्योंकि परमानेंटली इसलिए नहीं होता, जो पॉजिटिव शिफ्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो लंबे समय के लिए वो शिफ्ट जो है पॉजिटिव में मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता नहीं है, फिर से वो नेगेटिव होना शुरू होता है, इस वजह से ये परमानेंट नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन का, एक सेल मेम्ब्रेन का अगर -70 से +20 मिलीवोल्ट में अगर शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट हो रहा है सोडियम आयन का एंट्री होने से, जैसे ही स्पर्म जो है यहाँ पे फ्यूज करेगा तुरंत सोडियम चैनल ओपन होगा, और जो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से +20 मिलीवोल्ट तक चला जाता है, यानी कि वो बदल जाती है, और इसकी वजह से जो है दूसरा जो स्पर्म है उसका जो है फ्यूजन नहीं होगा। तो ये था फास्ट ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्लो ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी, और ये परमानेंट होता है, और ये जो है 1 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। इसीलिए शायद नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जब तक स्लो ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी स्टार्ट नहीं होता है तब तक कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जो दूसरा स्पर्म है उसको तत्काल जो है रोका जाए। उसके लिए जो है ये फास्ट ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी जो बनाया गया, जिसमें
इमीडिएट इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं मेम्ब्रेन में, और पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है, और जो स्पर्म पहला स्पर्म बाइंड करता है उसके बाद का जो स्पर्म उससे इमीडिएटली जो बाइंड या फ्यूजन नहीं कर पाता। और स्लो ब्लॉक्स पोलिस्पर्मी में ये इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल ना होकर के ये केमिकल एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो एक सेल मेम्ब्रेन में जो है ऐसे एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स निकलेंगे, और फिर वो ये जो विटेलाइन इन्वेलप है उसको वो और एक मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो है वो एक अटैचमेंट जो दोनों बहुत क्लोज रहता है उसको वो दूर करेगा एक दूसरे से, और विटेलाइन इन्वेलप जो है वो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में बदल जाती है। और फिर जो है जो चांसेज है दूसरे स्पर्म का पहला स्पर्म के बाद जो नेक्स्ट स्पर्म रहेगा उसको ब्लॉक रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। सो थैंक्स, एंड if you have any questions please write in comments. I will try to answer those questions, and keep watching, keep sharing these videos to your friends if you feel it is valuable to you. Thanks for watching.